हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी राजस्थान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में जानेंगे। क्या उसकी योग्यता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। काफी स्टूडेंट को डाउट हो रहा है, तो अब बस 10 दिन बचे हैं, तो आप जल्दी से इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, देखते हैं आगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2022-23 के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। इसकी आवेदन तिथि 1 जुलाई से लेकर के पहले 31 जुलाई थी, जो कि अब हो गई है 15 अगस्त 2022। तो आप 15 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो ST, SC, OBC, MBC, माइनॉरिटी, EWS। इसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि मैम जनरल से हैं, अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फ्री कोचिंग योजना है ये आप लोगों की, सो इसमें अप्लाई कीजिए और अच्छे से अपना भविष्य बनाइए। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं आपकी फ्री कोचिंग योजना में। तो IAS, RAS, RPSC सब इंस्पेक्टर, रीट कांस्टेबल, RSMSSB की 3600 ग्रेड पे एंड पे मैट्रिक्स लेवल 10 की जो भी आपकी जो वैकेंसीज होंगी वो, लाइक LDC हो गया, पटवार हो गया, ये आपकी वैकेंसीज इसमें आ जाएगी। नीट, IIT, JEE, क्लैट और CA और CS, इनके लिए आपको गवर्नमेंट फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाएगी। तो स्टूडेंट इस योजना का लाभ उठाइए और अभी फॉर्म फिल कीजिए। तो अब देख लेते हैं IAS के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी क्या अवधि रहेगी और क्या राशि आपको मिलेगी। ओके स्टूडेंट, तो IAS का जो कोर्स है आपका, IAS की जो आपकी कोचिंग होगी वो अवधि 1 वर्ष रहेगी। न्यूनतम योग्यता प्रतिष्ठित संस्थान से आपको इसकी योग्यता रहेगी स्नातक और स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत। 12th में आपके या 12वीं कक्षा में आपके 70% अंक होने चाहिए अगर आपको प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में आपको प्रवेश लेना है तो। और अन्य संस्थान में अगर आपको प्रवेश लेना है तो स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में आप अध्ययनरत हो या कक्षा 12वीं में आपके 60% अंक होने चाहिए। प्रतिष्ठित संस्थान के लिए आपको अलग राशि मिलेगी और अन्य संस्थान के लिए अलग राशि मिलेगी। तो प्रतिष्ठित संस्थान के लिए 75,000 रुपए मिलेंगे आपको और अन्य संस्थान के लिए 50,000। ओके स्टूडेंट, तो IAS के लिए आपकी क्या रहेगी, 1 वर्ष की अवधि रहेगी। या तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या स्नातक के 2 वर्षों में अध्ययनरत हो और 12वीं में 70% होगा तो आपको प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन मिल जाएगा। और अन्य संस्थान के लिए 12th में आपके 60% होने चाहिए, या तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो या आप स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हो। 75,000 प्रतिष्ठित संस्थान के लिए और अन्य संस्थान के लिए 50,000 आपको अमाउंट दिया जाएगा। आप अमाउंट आपको नहीं दिया जाएगा, आपका जिस भी कोचिंग संस्थान में सिलेक्शन होगा उस संस्थान में ही अमाउंट दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। RAS, RPSC द्वारा आयोजित RAS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या अवधि रहने वाली है और क्या आपकी इसकी योग्यता रहेगी वो देखते हैं। प्रतिष्ठित और अन्य संस्थान रहेगी इसमें भी। इसकी अवधि है 1 वर्ष। न्यूनतम योग्यता वही सेम है आपकी, स्नातक, प्रतिष्ठित संस्थान के लिए स्नातक और स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत। यहाँ 12वीं में परसेंटेज हो गई है आपकी 65%, जबकि आपकी IAS में प्रतिष्ठित संस्थान के लिए 70% थी, RAS में आपकी 65% हो गई है। अन्य संस्थान में स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत और 12वीं कक्षा में आपके 55% अंक अनिवार्य है। आपको क्या राशि प्रोवाइड होगी इसमें? प्रतिष्ठित संस्थान में अगर आपका एडमिशन होता है तो 50,000 और अन्य संस्थान में तो 40,000 रुपीज। होपफुली स्टूडेंट आपको इन स्लाइड से ही पता लग जाएगा, ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है इसमें जो लिखा है उससे ही आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं और कितना आपको अवधि रहेगी, क्या आपकी योग्यता है और क्या आपको आपकी कोचिंग के लिए अमाउंट दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं अब आगे। तो हम IAS और RAS की क्वालिफिकेशन क्लियर कर चुके हैं और आपका अमाउंट कितना मिलेगा वो देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। RPSC सब इंस्पेक्टर,
आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं समक्ष परीक्षाएं जो आपकी रहेगी, उसकी अवधि क्या रहेगी? आपकी कोचिंग की 6 माह की अवधि रहेगी। न्यूनतम योग्यता क्या है इसकी? स्नातक और स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत। कक्षा 12वीं में आपके कितने अंक होने चाहिए? 50% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। या तो आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या ग्रेजुएशन के लास्ट 2 इयर्स में आप स्टडी कर रहे हो। इसके लिए गवर्नमेंट आपको अमाउंट, आपकी कोचिंग के लिए अमाउंट पे करेगी 20,000, जिसकी अवधि रहेगी 6 माह की। ये है सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसकी तैयारी काफी सारे स्टूडेंट करते हैं। तो अभी से लग जाइए तैयारी में और इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। आपको गवर्नमेंट बहुत अच्छी सुविधा दे रही है राजस्थान सरकार आपको। तो फॉर्म फिल कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। बढ़ते हैं अब आगे। रीट परीक्षा, इसकी अवधि रहेगी 4 माह। न्यूनतम योग्यता बीएड या एसटीसी और 12वीं क्लास में आपके होने चाहिए 50% अंक। ओके स्टूडेंट, तो 50% तो मिनिमम होने ही चाहिए, 50 से ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। 15,000 रुपए आपको राशि दी जाएगी रीट की तैयारी करने के लिए। अवधि रहेगी 4 माह की, या तो आपने बीएड किया हुआ हो या एसटीसी किया हुआ हो और 12वीं में आपके 50% अंक होने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। RSMSSB की पटवार, वीडियो, कनिष्ठ सहायक, एलडीसी, ये जितनी भी भर्तियां हैं आपके, इनके लिए भी आपको गवर्नमेंट फ्री कोचिंग करा रही है। तो इसकी अवधि रहेगी 4 माह की। न्यूनतम योग्यता रहेगी स्नातक में अध्ययनरत, 12वीं में 50% और या तो आपने RSCIT कर रखा हो, कंप्यूटर कोर्स हो आपके पास, O लेवल डिप्लोमा हो या कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट कितनी राशि देगी? आपको 10,000 रुपए आपकी कोचिंग के लिए फीस पे की जाएगी। ओके स्टूडेंट, कनिष्ठ सहायक हेतु आपकी पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान की ग्रेड पे लेवल 5, मतलब वर्तमान में आपका ग्रेड पे लेवल 5 से ऊपर की जो भी आपकी वैकेंसीज होगी या 2400 ग्रेड पे पूर्व में होनी चाहिए। पूर्व ग्रेड पे 3600 और वर्तमान पे लेवल 10 से कम की अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 10,000 रुपए राशि आपको आपकी इस कोचिंग के लिए दी जाएगी। कांस्टेबल परीक्षा के लिए आपकी 4 माह की अवधि रहने वाली है। न्यूनतम योग्यता 10वीं में 50%, आपके 10th क्लास इसमें एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, तो 10th में आपके 50% अंक होने चाहिए और 10,000 रुपए इसकी राशि दी जाएगी। तो आपकी कोचिंग कितने माह की होगी? इसकी 4 माह की इसकी कोचिंग होगी। कांस्टेबल परीक्षा के लिए भी आपको तैयारी कराई जाएगी, वो भी मुफ्त में। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान की वैकेंसीज के लिए ही, राजस्थान के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो या आरएएस या आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए ही गवर्नमेंट आपको फ्री कोचिंग करवा रही है। बजाय आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रवेश के लिए भी सीए, सीएस, क्लैट, इनके लिए भी आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करा रही है। तो अब देख लेते हैं इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए जो आपके एंट्रेंस एग्जाम और आईआईटी, इनके लिए भी आप गवर्नमेंट फ्री कोचिंग करा रही है। तो इसकी अवधि क्या रहने वाली है वो देखते हैं। कि अवधि 2 वर्ष रहेगी। न्यूनतम योग्यता प्रतिष्ठित संस्थान से कक्षा 10वीं में आपके 70% अंक हो और अन्य संस्थान से कक्षा 10वीं में आपके 60% मार्क्स आने चाहिए। कुछ स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन आफ्टर 10th कर लेते हैं तो उनके लिए भी 2 वर्ष है और कुछ 12th पास करने की बात करते हैं तो उनके लिए भी 2 वर्ष की इसकी अवधि रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें प्रति वर्ष आपको अमाउंट दिया जाएगा, आपके कोचिंग के लिए प्रति वर्ष अमाउंट दिया जाएगा। तो प्रतिष्ठित संस्थान से आपके लिए अमाउंट दिया जाएगा 70,000 रुपए प्रति वर्ष और अन्य संस्थान से 50,000 रुपए प्रति वर्ष। बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही क्लैट जो कि आप लॉ करते हैं, एलएलबी करते हैं, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसकी अवधि रहने वाली है 1 वर्ष। न्यूनतम योग्यता प्रतिष्ठित संस्थान से आप करेंगे तो 10th में आपके 60% होने चाहिए और अन्य संस्थान से करते हैं तो 50% आपके अंक होने चाहिए। प्रतिष्ठित संस्थान में आपको प्रति वर्ष जो अमाउंट दिया जाएगा वो 40,000 रुपए दिया जाएगा और अन्य संस्थान में 25,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा और इसकी अवधि रहने वाली है 1 वर्ष की। ओके स्टूडेंट,
बढ़ते हैं अब आगे। तो देखिए आपको गवर्नमेंट कितना अच्छा लाभ दे रही है इस योजना के थ्रू, तो आप इसमें फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी से मैच करते हैं तो। सिर्फ जनरल स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी शर्त है, आगे देखते हैं क्या है वो। तो अभी हम जानते हैं CA/CS के स्टूडेंट्स जो हैं, वाणिज्य संकाय की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए क्या, जो फाउंडेशन कोर्स या एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इनके, उसके लिए क्या अवधि रखी गई है। तो 1 वर्ष इसकी अवधि है। 11वीं व 12वीं में अध्ययनरत एवं 12वीं पास करने के पश्चात इसकी अवधि 2 वर्ष की हो गई है। ओके स्टूडेंट, अगर आप 11वीं या 12वीं में हैं तो 1 वर्ष इसकी अवधि है, और अगर आपने 12वीं पास करने के पश्चात आप इसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसकी अवधि हो जाएगी 2 वर्ष तक। न्यूनतम योग्यता 10th में आपके 60% अंक होने चाहिए। इसके लिए आपको प्रतिष्ठित संस्थान से आपको 40,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे और अन्य संस्थान से 25,000 रुपए प्रति वर्ष। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस कोर्स के लिए आपको कितना अमाउंट पे किया जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें एक और स्कीम है आपके लिए, फ्री कोचिंग के साथ साथ आपको आवास और भोजन के लिए भी व्यवस्था की गई है, आपको कुछ अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी अन्य जिले में जाकर के, अपने जिले से छोड़ करके किसी अन्य जिले में जाकर के अगर आप कोचिंग करते हैं तो इसके लिए आपको आवास और कोचिंग की भी सहायता मिलेगी। तो अपना आवास छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाकर कोचिंग करने पर आवास और भोजन के लिए सहायता दी जाएगी। तो आपको 40,000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी आपके भोजन और आवास के लिए। ओके स्टूडेंट, अब ये सहायता सारे ही एग्जाम्स में आपको नहीं मिलेगी, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स हैं इनके लिए ही आपको, अगर इनकी कोचिंग करते हो तो आपको ये सहायता मिलेगी। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा मतलब IAS के लिए, RAS के लिए, अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा मतलब नीट और IIT के लिए, और CA/CS और CA/CS CMFSE जो वाणिज्य संकाय की परीक्षाएं हैं, इनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आपको, अगर आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने अपने जिले को छोड़कर, अपने आवास को छोड़ करके आप कहीं और कोचिंग करने जाते हैं तो आपको आवास और भोजन की सहायता दी जाएगी, आपको अतिरिक्त 40,000 रुपए दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं अब आगे। तो अब इसमें अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है, उसकी पात्रता क्या रहने वाली है ये देख लेते हैं। वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब आप राजस्थान से ही बिलोंग करनी चाहिए, आप राजस्थान के ही निवासी होने चाहिए। ST, SC, OBC, EWS माइनॉरिटी वर्ग से आप बिलोंग करने चाहिए, मतलब ST, SC, OBC, EWS माइनॉरिटी कैटेगरी से आप बिलोंग करने चाहिए, और आपके माता पिता अभिभावक की आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो इसमें वही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है जिनके पेरेंट्स की इनकम या उनके अभिभावक की इनकम 8 लाख रुपए से कम हो। 8 लाख रुपए सालाना, ना ही कि महीना। ओके स्टूडेंट, यहाँ वार्षिक आय लिखा है तो सालाना आपकी आय होनी चाहिए 8 लाख रुपए से कम। सरकारी कर्मचारी पे लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व में संचालित अनुप्रति कोचिंग योजना का आपको लाभ नहीं मिला हो, इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसने लास्ट ईयर जो अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए फॉर्म फिल हुए थे उसमें आपको लाभ ना मिला हो, आपको कोचिंग के लिए प्रवेश ना मिला हो, वही अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपने पहले वाली में अप्लाई कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर हुई थी तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको राजस्थान का होना जरूरी है, ST, SC, OBC, EWS माइनॉरिटी कैटेगरी के हो तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन और है, आपके पेरेंट्स की या अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी पे लेवल 11 तक का आपका वेतन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपने पूर्व में संचालित अनुप्रति कोचिंग योजना में लाभ नहीं लिया हो तो आप इसमें लाभ ले सकते हैं। अब आपकी इसमें दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, मतलब सर्टिफिकेट कौन कौन से लगेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो देख लेते हैं। बहुत डाउट आ रहे हैं स्टूडेंट के कि मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा,
जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार और आधार कार्ड। इनके बिना, जन आधार के बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसमें आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स जितने भी आपके हैं, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड और आधार कार्ड आपका, ये अपडेटेड होंगे तो ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा। अपडेट नहीं है तो पहले इसे अपडेट करवाइए, फिर फॉर्म फिल कीजिए। ओके स्टूडेंट, 10th-12th की मार्कशीट लगेगी आपकी इसमें, और आपने अन्य जो भी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज है, लाइक आप अगर रीट के लिए कर रहे हैं तो बीएड होना चाहिए आपका, तो बीएड की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, इनकी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करते वक्त आपके काम आएंगे। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं अब आगे। अब आवेदन करने की प्रक्रिया, परिणाम कब आएगा इसका, और प्रतीक्षा सूची, मतलब इसमें कोई वेटिंग लिस्ट भी आएगी क्या, ये देख लेते हैं। तो आवेदन आपको किससे करना है, ई मित्र पर, या तो आप ई मित्र पर जा सकते हैं, ई मित्र से फॉर्म फिल करवा सकते हैं, या आप अपनी एसएसओ आईडी के थ्रू खुद भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अपडेटेड होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप ई मित्र पर जाएंगे तो ई मित्र पर आपको अपडेट हो जाएंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड टू हैंड। ओके स्टूडेंट, तो आप एसएसओ आईडी के थ्रू इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, 15 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो अंतिम 10 दिन बचे हैं इसकी प्रिपरेशन, इसका फॉर्म फिल करने के लिए, तो इसका फॉर्म फिल कीजिए और लाभ उठाइए। ठीक है स्टूडेंट, इसका परिणाम कब आएगा, अब आपकी संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन, मतलब आपके जो, जैसे मैं अजमेर जिले से बिलोंग करती हूँ, तो अजमेर जिले के जिला अधिकारी द्वारा जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उनकी जांच की जाएगी। 15 दिन के अंदर इनको अनुमोदित या निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब आपको बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ओके स्टूडेंट, 15 दिन के अंदर आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 15 अगस्त है तो 30 अगस्त तक आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसकी प्रतीक्षा सूची, मतलब इसकी कोई वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी क्या, बिल्कुल। इसकी मेरिट सूची जारी होने के बाद, जो इसकी जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बाद में 10% विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची, 10% विद्यार्थियों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। ओके स्टूडेंट, 10% जो स्टूडेंट है उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। इसका आवेदन एसएसओ आईडी के थ्रू होगा, आप ई मित्र से भी कर सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं एसएसओ आईडी के थ्रू। 15 अगस्त लास्ट डेट है। इसका परिणाम कब जारी होगा, आवेदन की जांच होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको बता दिया जाएगा, 15 दिवस में, कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। इसकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी जिसमें 10% स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। पढ़ते हैं अब आगे। तो स्टूडेंट, यहाँ तक अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। आपके जितने भी डाउट्स हैं, अगर आपका कोई डाउट अभी भी रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, अंतिम 10 दिन रह गए हैं, जल्दी से अप्लाई कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए और अपने सपने को साकार कीजिए। अब तो राजस्थान सरकार भी अब आपकी इसमें मदद कर रही है, तो अपने सपने को साकार कीजिए और बनिए आईएएस, आरएएस या आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर्म फिल कीजिए, 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आप मेरे नेक्स्ट वीडियो की आप जो नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।